चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आरबीएससी मेन एग्जाम 2025 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है भाई? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज, यानी कि 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, उनमें से पता लगाना है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं। तो पहले बताए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता क्या है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होता है जिसमें कार्बन कार्बन एटम, जो होता है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जितने भी कार्बन एटम्स होंगे वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होने चाहिए, तो वो कौन से हो जाएंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो वो हो जाएंगे क्या? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड वाले कैसे पता लगाएंगे? देखो हमारे को क्या दे रखा है, यहाँ पे मोलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है चारों का। तो मोलिकुलर फॉर्मूले से पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर देखेंगे कि कौन से में सिंगल बॉन्ड है और कौन से में डबल बॉन्ड है। तो देखो सबसे पहले एक की बात करूं मैं, तो C2H2, ठीक है, 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। अब आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि कार्बन जो है वो हमेशा कितनी 4 वैलेंसी क्या करता है, अपनी सेटिस्फाई करता है। तो देखो 2 कार्बन है तो दोनों कार्बन को पहले हम सिंगल बॉन्ड पे क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन ये कार्बन और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास। अब देखो कार्बन की क्या 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई क्या? अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि ये कार्बन देखो एक इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन क्या हुए, सेटिस्फाई हुए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 लाइनें और, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनते ही कैसा हाइड्रोकार्बन हो गया? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड हो गया, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बात करते हैं ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी में क्या है? C2H4। तो C2H4 में भी इसी तरह से हम क्या करेंगे, पहले 2 कार्बन है, दोनों कार्बन को एक बार सिंगल बॉन्ड पे जोड़ देंगे। फिर हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो चारों हाइड्रोजनों में से 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को दे देते हैं और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को। अब देखो क्या कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई है क्या? नहीं। 1 2 3, इसकी भी 3 वैलेंसी हुई है और इसकी भी 3। तो एक और अगर सिंगल बॉन्ड यहाँ पे आ जाए तो अब इस कार्बन की देखो चारों वैलेंसी कंप्लीट। यानी कि तुम ये ध्यान रखो कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। तो इसके चारों बॉन्ड बन चुके हैं, इसके भी। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आ गया तो ये कौन सा हाइड्रोकार्बन हो गया? अनसैचुरेटेड। तो ऑप्शन नंबर बी भी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं C2H6 की। ठीक है, C2H6 देखो, इसका भी इसी तरह से हम डायग्राम बनाएंगे। C2H6, तो पहले 2 कार्बन है तो दोनों कार्बनों को सिंगल बॉन्ड पे अरेंज करेंगे। ठीक है, अब हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो 6 हाइड्रोजनों का क्या कर देंगे हम आराम से, डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। 3 हाइड्रोजन इसके पास और 3 हाइड्रोजन इसके पास। अब देखो क्या कार्बन की 4 वैलेंसी, यानी कि 4 बॉन्ड बना चुका है क्या कार्बन? बिल्कुल बना चुका है। एक कार्बन जो है देखो चारों इधर भी बॉन्ड बन चुके हैं और इधर भी चारों बॉन्ड, यानी कि और कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो ये कौन सा हाइड्रोकार्बन हो गया? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या यही पूछा था हमारे से? यही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, गलत। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा।